सो हाय फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके मैट्रिक एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो क्यों ना आपके लिए हम एक ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं 2024 का मॉडल पेपर हर विषय का, हर सब्जेक्ट का बारी-बारी से आपको हम प्रोवाइड करेंगे विथ आंसर के साथ। तो चलिए, आज का मॉडल पेपर है जो कि साइंस का है। चलिए हम इस मॉडल पेपर को आज हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर ओरिजिनल है जो कि आपके 2024 में अपलोड किया गया था। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। हम हमारे मॉडल पेपर में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए हमारा पहला देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो आपको पता होगा कि आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा का राइट निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो दूसरा का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है किस वर्ग का रंग एक तरंग दर सबसे बड़ा होता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाल। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम। तो कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है। तो 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रेटिना पर पड़ता है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। गाइस 5 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं हम। 6 अगर आए दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख नहीं सकता, मतलब देख सकते हैं। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल निकट के वस्तु का। चलिए 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर का रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रवर्तित किरण पुंज होगा। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिसारी होगा। गाइस सभी का आंसर होगा आपको पता हो तो कमेंट में आप जरूर कीजिएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 का रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्गीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। तो गाइस 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। 10 नंबर देखते हैं। 9 नंबर देखते हैं। तो 9 का रहा वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है तो इसका भी हो जाएगा, धनात्मक होते हैं। 10 नंबर देख लेते हैं। तो 10 नंबर कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। तो 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बार होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं हम कि 11 नंबर कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं तो 11 का सी हो जाएगा, गर्म तार में लगाए जाते हैं। 12 देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि जल बटा गुलाम कहलाता है। जलवायु गुलाम क्या कहलाता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बोल्ट कहलाता है। 13 देख रहे हैं कि 13 है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। चलिए 14 देखते हैं हम। तो गाइस 14 नंबर कह रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। 15 देखते हैं कि डायनमो बदलता है। डायनमो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए 16 देखते हैं। 16 कह रहा है कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन टी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए 17 देखते हैं। तो 17 कह रहा है कि एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तु से छोटा होता है। 18 देखते हैं। 18 कह रहा है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान हो जाता है। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विद्युत भाग बल से कम हो जाता है। 19 देखते हैं। तो 19 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर फोकस के ठीक मध्य स्थित बीम के लिए अपवर्तनांक होगा। तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 होगा। 20 नंबर देखते हैं। तो 20 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो आपको पता होगा इसका कार्बन हो जाएगा। चलिए 21 देखते हैं। 21 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है। 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए 22 देखते हैं। तो 22 का रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वीवर होता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 का रहा समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है, समान माध्यम से प्रकाश गमन करता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, सरल रेखा में। चलिए 24 देखते हैं। 24 का रहा कि यदि एक प्रिज्म में से एक वर्गीकरण पुंज गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा। ये दूसरा क्वेश्चन फिर से आ गया है, ये वर्ण विक्षेपण नहीं होगा इसका। चलिए 25 देखते हैं। 25 का रहा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। 26 नंबर देखते हैं। 26 क्या कह रहा। 26 एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। 27 देखते हैं हम। 27 क्या कह रहा। 27 लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, आपको पता होगा। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 लोहे की परमाणु संख्या होते हैं। 28 देखते हैं। तो 28 का सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 होती है। 29 एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो एनोडीकरण कहते हैं, बी नंबर हो जाएगा। 30 देखते हैं। 30 का रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, C2H4। चलिए 31 देखते हैं। 31 का रहा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो 31 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, CaOCl2। चलिए 32 देखते हैं। 32 का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है, को कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है। 33 टूथपेस्ट होता है। टूथपेस्ट कैसे होते हैं। तो क्षारीय होते हैं। चलिए 34 देखते हैं। 34 का निम्नलिखित में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर आपका 34 का हो जाएगा। गाइस इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसका आंसर थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, बट आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 35 का निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, SO2 के माध्यम से होता है। 36 कह रहा है कि निकेल की परमाणु संख्या होती है, निकेल की परमाणु संख्या कितना होता है। 37 का राइट आंसर। 36 का राइट आंसर, इसका भी आप खुद ही बता दीजिएगा। चलिए 37 देखते हैं। 37 का रहा है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, कौन से विलयन था। ए, तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, CuSO4 था। चलिए अब 38 देखते हैं। 38 का रहा कि एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो 38 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, C2H4। 39 हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है। तो ये तो आपको पता होगा कि कार्बन का अपरूप है। चलिए अब 40 देखते हैं। 40 का रहा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर। 41 है कि निम्नलिखित में यौगिकों में कौन जल में विलय नहीं है, मतलब विलय है। तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लूकोज विलय होते हैं जल में। 42 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लगमन है, अम्लगमन है। तो इसका भी 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब 43 देखते हैं। 43 का रहा है इथेनॉल का IUPAC नाम है। तो 43 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, एथीन। 44 का रहा है कि 44 की ब्यूटेनॉन का अणुसूत्र इसका क्रियाशील समूह है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, कीटोनिक। 45 देखते हैं। 45 का रहा है एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 45 नंबर का आपका भी हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। 46 का रहा है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। तो 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, Hg यानी मरकरी का अयस्क है। 47 का सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फेन
उत्प्लावन विधि द्वारा। 48 जल के विद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलिए 49 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? तो 39 का भी राइट आंसर बी हो जाएगा, एन। अब हम 50 नंबर देखते हैं कि नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, CuSO4 × H5H2O। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले 50 क्वेश्चन हम कल आपको अपलोड करके इस प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर हम आपको उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, और अगले दिन फिर से हम एक वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं।